नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 9 दिसंबर 2022। बड़ी इलायची में मजबूती बनी रहने की उम्मीद बताई जा रही है। बात करेंगे इसी विषय पर। नीलामियों में बड़ी इलायची की आवक सामान्य से कमजोर होने और इसकी कीमत में थोड़ी तेजी आने की सूचना मिली। इसके विपरीत इसकी हाजिर कीमत दबाव में बनी हुई है। सर्दियां चालू होने के कारण बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है। आने वाले दिनों में हाजिर में बड़ी इलायची मजबूत ही बनी रह सकती है। तेजी मंदी के संबंध में नवीनतम जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्यों में बड़ी इलायची की दूसरी फसल चालू है। आवक तुलनात्मक रूप से नीची होने के कारण नीलामी में इसकी औसत नीलामी कीमत में हाल ही में थोड़ी तेजी देखी गई, लेकिन इस तेजी का हाजिर कीमत पर फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। यद्यपि असम में इस बार दूसरी फसल को भारी नुकसान होने की चर्चाएं भी चल रही हैं। इन चर्चाओं पर यदि भरोसा किया जाए तो असम में इस बार बड़ी इलायची की करीब आधी फसल ही आएगी। भूटान और सिक्किम में भी फसल को हानि होने की खबरें आ रही है। बहरहाल, हाल ही में आई मंदी के बाद किसानों ने अपनी बड़ी इलायची की फसल की बिक्री पिछले कुछ समय से सीमित कर रखी है। इसके बाद भी अभी तक की अंतिम नीलामी में इसकी औसत नीलामी कीमत में मंदी आई है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इस प्रमुख किराना जीन्स की बिक्री सामान्य की अपेक्षा कमजोर बनी हुई है। बहरहाल, 1 दिसंबर को आयोजित हुई अभी तक की अंतिम नीलामी में बड़ी इलायची की औसत नीलामी कीमत तेज होकर 45,607.50 प्रति किलोग्राम हो जाने की सूचना मिली। इस बार इस क्षेत्र में मौसम कमोबेश अनुकूल ही बना रहा और इसकी वजह से पूर्व में व्यक्त किए जा रहे अनुमानों के विपरीत बड़ी इलायची की पहली फसल अच्छी आई है। बहरहाल, पहली फसल शुरू होने के बाद हाल ही में हाजिर बाजारों तथा औसत नीलामी कीमत में थोड़ी मंदी भी आई है। दक्षिण भारत में अब मौसम साफ होने की रिपोर्ट आ रही है। ज्ञातव्य है कि बीते सीजन के दौरान फसल के विकास के महत्वपूर्ण समय में मौसम प्रतिकूल बना होने की वजह से गुजरे सीजन के दौरान देश में बड़ी इलायची की पहली सामान्य से काफी कमजोर आई थी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पहली फसल के बाद इसका मुख्य फसल यानी दूसरी फसल भी सामान्य की अपेक्षा करीब 35 से 40% तक कम आई थी। यही वजह है कि बीते सीजन में बड़ी इलायची की नीलामी नियमित नहीं हो पाई थी। नेपाल से बड़ी इलायची का आयात लगातार कमजोर बना हुआ था। इधर बिक्री कमजोर पड़ने से बड़ी इलायची झुंडी वाली हाल ही में 10 रुपए मंदी होकर फिलहाल 480 से 485 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। हाल ही में इसमें 30 से 35 रुपए की मंदी आई थी। वित्त वर्ष 2022 से 23 की अप्रैल अगस्त अवधि में मात्रा के आधार पर बड़ी इलायची का निर्यात 3% बढ़कर 698 टन का हुआ। आय 22% उछलकर 55.51 करोड़ रुपए की हुई। एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि में 45.34 करोड़ रुपए मूल्य की 679 टन बड़ी इलायची का निर्यात हुआ था। सर्दियों के मौसम की वजह से बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है। आगामी दिनों में हाजिर में बड़ी इलायची में मजबूती बनी रह सकती है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं।